हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। जैसे कि हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में काउंसलिंग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि काउंसलिंग होता क्या है, कैसे एक काउंसलर क्लाइंट की मदद करता है, वो कौन से गोल्स हैं जो एक काउंसलर अचीव करना चाहता है जिससे कि वो क्लाइंट की मैक्सिमम से ज़्यादा मदद कर सके, और कैसा होता है एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या फिर एक अच्छा काउंसलर, मतलब कि उसके अंदर कौन से गुण होते हैं या फिर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में जो भी इंसान उसके पास आता है उसकी भरपूर मदद कर पाता है और उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला पाता है। तो जैसे हमने जैसे हमने काउंसलर की क्वालिटीज़ के बारे में जाना, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाइंट की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी अलग टाइप के होते हैं, हम सबका अलग बिहेवियर होता है और हम सबका अलग ही माइंडसेट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टर्म्स दी हैं कि क्लाइंट के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कितना ज़रूरी होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर हम पर्सनली किसी को नहीं जानते। तो जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, वो कैसा दिख रहा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो नीट एंड क्लीन है या फिर वो बड़ा अनटाइडी और शैबी लग रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मतलब ये सारे नॉन वर्बल क्लूज़ किसी भी इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हैं। तो जब भी एक क्लाइंट काउंसलर से पहली बार मिलता है तो काउंसलर अपने मन में क्लाइंट के बारे में फ़र्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। सिमिलरली क्लाइंट भी काउंसलर को देख के अपने मन में इम्प्रेशन बनाता होगा कि क्या ये इंसान मेरी मदद कर सकता है या फिर नहीं। तो हम काउंसलर की क्वालिटीज़ को पहले ही जान चुके हैं, तो अब हम जानते हैं कि क्लाइंट कितने डिफरेंट रूप या फिर कितने रंगों में आते हैं, जिन्हें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कुछ शॉर्ट एब्रीविएशन दी हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टर्म यूज़ की गई है येविस, होपफुली मैं ठीक बोल रही हूँ। इसकी स्पेलिंग है YAVIS। तो इसमें वाई का क्या मतलब होता है? वाई का मतलब होता है यंग, मतलब कि जो क्लाइंट आया है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। ए का मतलब होता है अट्रैक्टिव, वो देखने में अट्रैक्टिव है, मतलब वो एकदम वेल ड्रेस्ड है और उसके चेहरे पे एक अट्रैक्शन है। उसके बाद वी का मतलब होता है वर्बल, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या फिर अपने कंसर्न्स को बता पा रहा है, मतलब बोल पा रहा है वर्बली। उसके बाद आता है आई का मतलब है इंटेलिजेंट, मतलब कि जो क्लाइंट आया है वो इंटेलिजेंट है। और उसके बाद एस का मतलब है सक्सेसफुल, और साथ के साथ वो सक्सेसफुल भी है। तो जो भी क्लाइंट होता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि यंग है, अट्रैक्टिव है, वर्बल है, इंटेलिजेंट है और सक्सेसफुल है, तो ऐसे क्लाइंट के साथ काउंसलर को भी काम करने में मज़ा आता है और उनका रिलेशनशिप या फिर उनकी रैपो बहुत अच्छी बन जाती है। और ऐसे में काउंसलिंग प्रोसेस के सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन रहा है, क्लाइंट खुद भी बदलना चाह रहा है, वो अट्रैक्टिव है, वो इंटेलिजेंट भी है, उसको समझ है कि कौन सी चीज़ें उसको चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि उसको मैक्सिमम जो है काउंसलिंग का फ़ायदा हो सके। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। अब सेकेंड टाइप जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया ये इसके, वो है हॉर्न। इसका मतलब है एच फॉर होमली, मतलब ऐसा क्लाइंट जो बाहर ज़्यादा नहीं जाता है, वो घर पे ही रहता है। ओ फॉर ओल्ड, एक तो वो थोड़े एज भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो लोग थोड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं या फिर बड़े होते हैं तो उनको बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है अनइंटेलिजेंट में, और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, वो घर पे रहते हैं, उनको ज़्यादा इधर उधर चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बूढ़े भी हो चुके हैं इसलिए वो बात भी इतनी आसानी से नहीं मानते, और साथ के साथ उनकी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो हर चीज़ को समझ सकें। उसके बाद होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब जैसे पहले वाला बंदा तो अपने सारे कंसर्न्स, अपनी इमोशन शेयर कर पा रहा था, पर ऐसे लोग जो है अपने कंसर्न और इमोशंस को उस तरीके से नहीं शेयर कर पाते जो एक्चुअली उनके मन में चल रहा हो। और इसके बाद होता है डिसएडवांटेजियस, मतलब इसका मतलब है कि उनकी सिचुएशन थोड़ी सी बदतर है, एक नॉर्मल इंसान की सिचुएशन उससे बेटर होती है। हो सकता है कि वो होमली भी हैं, ओल्ड भी है, अनइंटेलिजेंट भी है, नॉन वर्बल भी हैं, और उनके घर में भी कोई परेशानी है, मतलब उनकी बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं या फिर उनकी कोई कदर नहीं होती है। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो जो काउंसलर है उसको बहुत ही अच्छे से धैर्य से एक अच्छी रेपो बनानी चाहिए, ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर काउंसलिंग का ये भी एक रूल होता है कि जब तक क्लाइंट खुद जो है मदद ना लेना चाहता हो या फिर वो खुद ना बदलना चाहता हो, काउंसलर चाहे जितना भी अच्छा हो वो क्लाइंट की मदद नहीं कर सकता। तो अगर एक मतलब होमली ओल्ड अनइंटेलिजेंट नॉन वर्बल और डिसएडवांटेजियस क्लाइंट आता है और अगर वो खुद को चेंज करना चाहता है तभी ऐसे क्लाइंट की मदद की जा सकती है, नहीं तो नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये तो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, ये है DUD। इसमें D का मतलब है डम, अनइंटेलिजेंट और डिसएडवांटेजियस। मतलब कि जितनी कुछ क्वालिटीज़ ही नहीं हैं, सब कमियां ही कमियां हैं। तो ऐसे क्लाइंट की हेल्प करना या फिर मदद करना कई बार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इस केस में क्लाइंट बात को समझता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता कि इस प्रोसेस का क्या फ़ायदा है। अगर वो खुद को चेंज करना चाहता हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसी सिचुएशंस में काउंसलिंग प्रोसेस उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी जाना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एज अ काउंसलर नॉन वर्बल क्लूज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार जो क्लाइंट जैसे कि हमने कहा कि नॉन वर्बल हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो काउंसलर ये देखता है कि उनके बॉडी जेस्चर्स कैसे हैं, उनसे वो कंक्लूजन निकालता है। उसके बाद वो देखता है कि क्लाइंट आई कंटैक्ट कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद देखता है कि क्लाइंट के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या वो बहुत उदास है या फिर खुश है या फिर बहुत गुस्से में है या फिर वो एकदम ही सड़ेलू सा अकड़ू सा है। फिर उसके बाद उसकी आवाज़, वोकल क्वालिटी, मतलब क्या वो डर के बोल रहा है या फिर वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है या फिर जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या फिर उसको हेजिटेशन हो रही है बोलने में। तो ये सारी चीज़ों का भी काउंसलर जो है वो ध्यान रखता है। काउंसलर को ना कल्चर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई क्लाइंट है वो गांव से आया है, मे बी सिटीज़ में कुछ चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं पर गांव में लोग उतनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उतनी ओपननेस नहीं होती, उनको ये नहीं कहा जाता कि जो तुम्हारे मन में आए वो बोल दो। तो ये सारी चीज़ों का भी काउंसलर को ध्यान रखना पड़ता है जब एक काउंसलिंग के प्रोसेस को करना होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि क्लाइंट की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है येविस, होपफुली मैं सही बोल रही हूँ। वाई का मतलब यंग, ए का मतलब अट्रैक्टिव, वी का मतलब वर्बल, आई का मतलब इंटेलिजेंट और एस का मतलब सक्सेसफुल। उसके बाद हॉर्न, एच का मतलब होमली, ओ का मतलब ओल्ड, अनइंटेलिजेंट, नॉन वर्बल, डिसएडवांटेजियस। उसके बाद DUD डड, डी का मतलब डम, यू का मतलब अनइंटेलिजेंट एंड डी का मतलब डिसएडवांटेजियस। तो आज थी इस वीडियो में क्वालिटीज़ ऑफ अ क्लाइंट और कौन सी चीज़ें हैं जिनका काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए अगर एक काउंसलिंग प्रोसेस को एक इफ़ेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस बनाना है तो। और मैं कोशिश करती रहूँगी ऐसे ही लाती रहूँ इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।